कॉमेडी सर्कस के अजूबे। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है। आज हम आपके सामने ला रहे हैं उसे जिसने मुझ नन्ही मुन्नी बच्ची को दादी अम्मा का खिताब दिलवाया, जिसने अरबाज की मुन्नी को सबसे ज्यादा बदनाम करवाया और जिसने अर्चना की हंसी से आपकी घर की दीवारों को हिलाया। नहीं, आज हम निकुल कांडा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमको आप तक पहुंचाने वाले माध्यम की। कॉमेडी सर्कस के राइटर्स का दम देखकर कई लोग उनसे शोज लिखवाना चाहते हैं, लेकिन इस ऑफर में कौन कौन से संकट आते हैं ये दिखाने के लिए आ रहे हैं कृष्णा एस विपुल डीशा, सुदेश एस सोहेल एंड सिद्धार्थ एस कॉमेडी सर्कस का राइटर राज शांडिलिया। आपके और मेरे चहीते कृष्णा के लिए जोरदार तालियां। तोहफा अवार्ड जीत कर आया है। तोहफा मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड। अब इंडिया में कृष्णा का अच्छा टाइम चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं। वैंकूवर में हुआ था। हाँ क्या इनको विरार के बारे में नहीं पता, वैंकूवर के बारे में क्या जानिए। खैर अरबाज भाई कैसे हैं सर? ठीक है, Congratulations. थैंक यू सर। अभी आपको ठंडा कर दिया। मेरे को पहचाना नहीं? पहचाना, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ना कैरेक्टर। अभी पूरा इस्टेब्लिश कर ही दूं, नहीं तो 8 दे देंगे बाद। मैं आपको बता, ये देखिए आपका चेक। नहीं अभी नहीं पहचानना, जब फाड़ूंगा तब पहचानना। आज तक किसी को चेक नहीं मिला। मैं हूं शो का प्रोड्यूसर विपुल डीशा। मैं कहता था ना, मैं जहां जाता हूं फाड़ के रख देता हूं। खैर ये जो मेरा शो है कॉमेडी सर्कस, ये बहुत टाइम से चला रहा हूं मैं, सुपर हिट शो है। ये शो चलता है राइटर की वजह से। हमारा जो मेन राइटर है अपना राज शांडिलिया, बहुत कमाल का लिख रहा है, लेकिन आजकल बाहर भी लिख रहा है। तो आज खास मैंने उसको बुलवाया, बेटा यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, यू कांट राइट आउटसाइड। वेयर इज राज शांडिलिया? हेलो। टीवी का घटिया राइटर होके फिल्म डायरेक्टर से रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। हेलो बोलता है तो क्या रिलेशन? क्या मैं उनका क्या अरबाज जीजू बोल रहा हूँ। हेलो बोला, हेलो सर। हाँ तो हेलो अर्चना को भी बोलना, अर्चना भी बैठी है, मेरी मुंह बोली बहन। हेलो बोल, उसको हेलो क्यों नहीं? नहीं बोलूंगा मैं हेलो। क्यों? उनको उस दिन मैंने कहा, इतने प्यार से कहा मैंने, अर्चना जी हेलो, ताकि से मुझे कहती खबरदार जो मुझे आज इतने प्यार से हाय बोला तो मैं नहीं चाहती इस उम्र में 2 बच्चों के साथ मैं किसी नए प्रेमी के साथ भागूं। अरे जिस औरत को घुटने की प्रॉब्लम है, ठीक से खड़ी नहीं हो सकती, भागने की बात कर रहा है। भागने की बात कर रहा है। क्या हुआ घुटनों में? अरे बाहर लंगर में खाना खाने आई थी, दाल मांग रही थी, कटोरी नहीं मिली, तो लोहे का सरिया घुटनों पे मार के कटोरी निकाल के दाल खा रही थी वहां पे। जरा सी दाल के लिए कटोरियां निकाल दी? अरे जरा सी काहे की दाल और जरा सी काहे की कटोरी? इतनी बड़ी कटोरी है, टाइटैनिक के जितने लोग बैठ के समुंदर पार कर लेते हैं उसके अंदर। मेरे को ज्यादा मत तड़पा साले। तू बाहर क्यों लिख रहा है बे? बाहर के शो क्यों नहीं, मेरा मोबाइल खराब था, मैंने घर वालों को चिट्ठी लिखी है बस। तूने चिट्ठी लिखी? तूने चिट्ठी कैसे लिख दी? और अंडर कॉन्ट्रैक्ट तू कुछ भी नहीं लिख सकता। झांसी से उठाया, कुत्ते का मुंह से रोटी छीन के खा रहा था तू, कचरे में पड़ा हुआ था, इससे उठा के लाए तेरे घर। डबल एमए किया मैंने। तो पहला एमए को क्या प्रॉब्लम हो गया था? आज के बाद बाहर लिखा, तेरा फाफड़ा काट के फ्राई कर दूंगा मैं। बस बाहर कैसे लिखूंगा? टाइम होता है बाहर लिखने का। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, हफ्ते में 4 दिन तो हम लोग की यहाँ पे कॉमेडी सर्कस में राइटिंग की टीम होती है, वहाँ बैठना पड़ता है लिखने के लिए। अच्छा, बचे 3 दिन। हाँ उनमें से एक दिन हमारा रिहर्सल होती है। हाँ, दूसरे दिन हमारी शूटिंग होती है। बाकी एक दिन क्या करता है? बाकी एक दिन क्या करता है? बाकी एक दिन आपके कुत्ते को नहलाता हूँ मैं। बता, आपके कुत्ते को फिर आपके कुत्ते से कटवाता हूँ मैं। एक दिन में मैं क्या करूंगा? अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता हूँ, हाय आई लव यू, तो आगे से मुझे पता क्या कहती है, यहाँ से फोन आते ऑप्टिमिस्टिक से, यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, आप गर्लफ्रेंड को मैसेज नहीं कर सकते। क्या? हाँ सर। हमसे बिना पूछे तूने गर्लफ्रेंड कैसे रखी? यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट। गर्लफ्रेंड से क्या प्रॉब्लम है? तेरी गर्लफ्रेंड का नंबर दे, गिव हर नंबर, यू आर अंडर रिहर्स्ड एंड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। 98102। साले 4 नंबर। सर आप 2 ही मिलाओगे उतने में ही आ जाएगी। मेरे शो में क्या क्या हो रहा है मैं देख लूंगा, देख लूंगा। देखो कुछ चीजें काटनी पड़ती, कुछ चीजें नहीं काटनी पड़ती। आप लोग इंजॉय करते हो, आप लोग ताली बजाते हो, ये बहुत मेहनत का काम है, ये प्यार करते। आज शिफ्ट कैसे हो? और मेरे भाई तुम कैसे हो? और अरबाज मेरे भाई तुम कैसे हो?
बढ़िया। मुझे बहुत खुशी इस बात की कि अरबाज मेरा भाई आज जज बना है, लेकिन अरबाज तुम इस चीज को अपनी किस्मत मत समझना, ये पिछले जन्मों के पाप हैं। सर कैसे सर आप? मैं सबको पता है स्मार्ट हूँ, तुम्हें क्या हुआ? कौन हो तुम? सर मैं राज सर। अरे राज मेरा भाई, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, इधर आओ। मैं फिल्म बना रहा हूँ मेंटल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फिल्म में डायलॉग लिखो। क्या हुआ? सर सच कह रहे हैं आप? सर कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा सर? देखो मेरे भाई, जिसे तुम सपना कह रहे हो एक्चुअली में वो पूनम है। हे, मैं आपकी फिल्म में डायलॉग नहीं लिख सकता सर। मैं तो पहले कहता था ये कुछ नहीं कर सकते, ये लोग ऐसे आप इनको इज्जत दे रहे हो, 10-10 हजार रुपए 100 लोगों को इनाम दे रहे, कभी 1000 कभी 500, ये कुछ नहीं कर सकते। ये लोग कॉमेडी सर्कस में सिर्फ यही कर सकते हैं कि अर्चना भैंस खा जाती है, वो सोहेल बिरयानी बनाता है, अर्चना फिर भैंस खा जाती है, वो पिंकू है, अर्चना फिर भैंस खा जाती है, वो बुड्ढी, वो अर्चना फिर भैंस। सारे इंडिया की आपने भैंसें खत्म कर दी, कुछ नहीं कर सकते आप लोग। सर मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ सर, मैं नहीं लिख सकता। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ? मैं निक्कर में हूँ बोल रहा हूँ। इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में? सर कॉन्ट्रैक्ट सर आप केस कर देंगे सर? क्या केस कर देंगे? मैं खान परिवार, सलमान खान की फिल्म है, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या केस कर देंगे? क्या कर देंगे? कितने का पैसे का केस कर देंगे? 5 करोड़ का। तो बातचीत वैसे बैठ के नहीं हो सकती उनसे। सुनो मेरे भाई, तुम ऐसा करो, बहाना लगा दो, तुम बोलो कि मेरा कोई दूर का रिश्तेदार मर गया, बनवारी लाल, ठीक है, हम वहां जा रहे हैं। क्या आइडिया? मैं जैसे बोलूंगा ना, गरम खोलती चाय मेरी पैंट में डाल देंगे वो लोग। आप ऐसा करो, उसको बोलो मैं थक चुका हूँ यहाँ लिख लिख के, अब मेरे से लिखा नहीं जाता, मैं बाहर दुबई जा रहा हूँ। दुबई? मेरे को पवा ही नहीं जाने देते ये लोग। दुबई की बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम चलते हैं, हम वहां जाके बहुत लिखेंगे। जा सुनो मेरे भाई, हम बहुत इंजॉय करेंगे, मजा लेंगे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती, कुछ नहीं करनी पड़ती। साले को कहा था मैंने कहीं बाहर मत लिखना, साला दुबई जा रहा है। सर मुझे लग रहा है हमें कोई फॉलो कर रहा है सर। नहीं, मेरे को कभी किसी ने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया, यहाँ कौन करेगा? ऐसा कुछ नहीं, इधर आया। साले तारा फाफड़ा काड़ी नाखीस, साले तेरे को बोला था बाहर मत काम करना। नहीं, मैं मेंटल फिल्म है थोड़ी, सुभाष यही बना रहा। अरे आपकी बात नहीं कर रहा सोहेल भाई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मार दो, ये झांसी का झींगा। मार दो साला मैं जानता ही नहीं इसको। आप घबराइए मत सर, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। एक बात सुन लो सर। कुछ ज्यादा हो गया रे। क्या हो गया? क्या हो गया? सर मेरी आखिरी ख्वाहिश है सर। क्या? हेलो, बंदूक दे। ओ शख्स। उल्टा मरा साला। कोई भाई क्या कर रहे हैं आप? सर आपको मैं बता रहा हूँ, अभी भी इसको ठीक कर दो, नहीं तो दुकानदारी चलती रहेगी। मेन चीज जहां से ये लिखता है वो खत्म हो गई। आ जाओ, हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता। उतार दो ये। जोरदार तालियां मेरे दोस्त कृष्णा के लिए, जिसको अवार्ड मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ, जोरदार तालियां हो जाएं। देखते हैं हमारे जजेस की इस एक्ट को देखकर कैसी तबीयत है। तो अरबाज, पहली बात तो कृष्णा फैंटास्टिक, वेरी वेरी गुड। एंड मैं राइटर साहब से इतना मिला नहीं है, मैंने उनको देखा नहीं है, बट आई एम प्रिज्यूमिंग है कि कहीं आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज टोटली। और सुदेश मेरे भाई, मुझे आपके अपीयरेंस के अलावा समझ में नहीं आया कि मैं भाई को कैसे एक्सेप्ट करूं। क्योंकि कुछ चीजें बिल्कुल भाई जैसी भी थी और कुछ बिल्कुल भी नहीं थी। मजा नहीं आया एक्ट में, बहुत ज्यादा मजा आया। थैंक यू अरबाज। आर्ची, पहले तो कृष्णा बहुत बहुत मुबारक हो इस अवार्ड के लिए। इस अवार्ड की कहानी तुम बताओ मुझे। मैं नॉमिनेट हुआ था सपोर्टिंग एक्टर के लिए, तो अवार्ड मिला अन्नू कपूर को। द नेक्स्ट अवार्ड्स था बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल। बोल बच्चन के लिए अभिषेक के लिए अभिषेक को मिला। तो अभिषेक टुक द अवार्ड एंड ही सेड ऑन स्टेज के
ये अवार्ड मैं नहीं रखना चाहता, मैं ये अवार्ड जो डिजर्व करता है उसको देना चाहता हूँ। कृष्णा को मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। तो आई थिंक इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। Great. Fantastic. और इस एक्ट के लिए मैं क्या कहूँ, कृष्णा यू हैव डन विपुल, आपने विपुल को एक सुपरस्टार बना दिया है, लेकिन आज फिर एक नए अंदाज में, थोड़े और सोबर अंदाज में आपने विपुल को पेश किया। जैसे कि 6 साल हो गए हैं अभी, विपुल भी थोड़ा थोड़ा सोबर होता जा रहा है। हाँ, छोटे सिद्धार्थ, आपने कॉमेडी सर्कस में मतलब जाहिर कर दिया है कि राज जितने बड़े राइटर हैं उतने ही बड़े आप टैलेंटेड एक्टर हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया किया। और उन्होंने जैसे अपना अवार्ड इनको दिया, सही जगह पहुंचा, और आज इन्होंने मुझे दिया, और ये अब सही जगह पहुंचा है। मैं शुक्र अदा करता हूं। हाँ, कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें और भी करनी पड़ती है। थैंक यू। कभी कभी कुछ पॉइंट्स देने पड़ते हैं, कभी कभी नहीं देने पड़ते हैं, बट इस बार मैं दूंगा। रियलिटी शो में अपने अपने बच्चों को भेजने के लिए माँ बाप की कोशिशें लेकर आ रहे हैं भारती एज लली, सिद्धार्थ एज बाप एंड किकू एज माँ। धन्यवाद। नमस्ते अरबाज अंकल। हेलो अर्चना आंटी। मैं आजकल का बच्चा हूँ जिसके मम्मी डैडी उसको होमवर्क नहीं करने देते, कहते हैं ऑडिशन दे। मेरे मम्मी भी मुझे दिन रात ऑडिशन दिलवाते रहते हैं। मेरे को गाना नहीं आता तो मम्मी ने जलता कोयला हाथ में रख दिया, फिर मेरे ऐसे सुर निकले ना, बैटी, मेरी प्यारी बैटी। अरबाज। अरबाज, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। मैंने आपकी सारी की सारी फिल्में देखी हैं। आप यहाँ पर हैं तो आपके बगल में ये मस्तान होंगे, अरबाज मस्तान। मम्मा, अरबाज खान जो सील उनके भाई। ओ अरबाज खान। ओ, अब आई एम सो सॉरी, मैं आपकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी भी सारी फिल्में देखी हैं मैंने। वैसे बेटी, आप क्या कर रही हैं? आप तैयार नहीं हुई अब तक, बैठी ऐसे कैसे? आपको जाना है ना? मम्मा, कहाँ जाना है? बैठी, आपको ऑडिशन के लिए जाना है, तैयार हो जाइए। मम्मा, मुझे पढ़ना, मुझे ऑडिशन में नहीं जाना। चलो जल्दी रेडी हो। अरे बेटा, तुम रेडी नहीं हो? पापा स्कूल में बोलते बच्चों से काम नहीं करवाते। अरे बच्चों का काम करना तो सदियों से चला आ रहा है बैठी। अर्चना जी को ले लो, 6 साल की उम्र से काम कर रही है ये। नहीं मम्मा। अरे हाँ, मुगले आजम में थी ये। अरे पृथ्वीराज कपूर की बॉडी डबल कौन थी? यही तो थी। बैठे, ये सब बेकार की बातों को छोड़ो, सामने जजेस बैठे हैं, अर्चना जी हैं, अरबाज जी हैं, इनको अपना थोड़ा सा टैलेंट दिखा दो। बैठी, एक काम करो, एक जोक्स सुना दो। हाँ चलो जोक सुनाओ, चलो जोक सुनाओ। नमस्ते, जोक सुनाने जा रही हूँ। अगर लड़कों को ज्यादा पैसे दो तो वो बिगड़ जाते हैं, और अगर लड़कियां बिगड़ जाएं तो उनके पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं। बैठी, ये कैसा जोक सुनाया तूने बैठी? अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टिप्स ले लेना, सामने अरबाज जी हैं, उनसे टिप्स ले ले जा। मम्मा, उनको कुछ भी नहीं पता, वो भी सारे तो नए नए जज बने। हाँ, तो अर्चना जी से टिप ले लेना, वो तो नई नई जज नहीं बनी है, वो तो कितनी पुरानी जज है। अरे पानीपत की लड़ाई भी इन्होंने ही जज की थी। लड़ाई देखकर कहती है, ओह माइंड ब्लोइंग, आपकी लड़ाई तो एकदम ठीक है, लेकिन इसके अंदर कंटेंट काफी कम था, बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। इससे बेटर लड़ाई तो मैंने महाभारत में देखी है। मेरी बेटी है ना, बहुत अच्छा डांस करती है। क्या डांस करती है? चलो करेंगे डांस। अच्छा देखो, बैठी ऐसा डांस सिखाया था मैंने तुझे। डांस में एक लचक होती है, एक ग्रेस होती है, एक अदा होती है। बैठी, इधर आओ, मैं आपको दिखाती हूँ, जरा म्यूजिक दीजिएगा। अदा देखिए, नजाकत देखिए। देखिए, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास कोई लेडीज का भी शो होगा ना, जैसे मम्मीज का कोई शो होगा, तो आप मुझे एक मिनट में, मैं जरा बात कर रही हूँ, तो अगर मम्मीज का कोई शो होगा तो उसके लिए आप मुझे भी बुला सकते हैं, क्योंकि डांस मैंने भी सीखा है, मुझे भी आता है, मैं भी काफी कुछ सीख चुकी हूँ और आगे भी कर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं एक मिनट में बात कर रही हूँ। जज साहब आप ध्यान मत दीजिए हो, ये नजाकत विदाकत इसने सिखाया, लेकिन बाप ने भी बहुत कुछ सिखाया मेरे बेटी को। स्टाइल बाप ने सिखाया डांस में।
बस आप ऐसा कमाल कुछ सिखाया था वो मैंने सिखाया था वो। मेरा थोड़ा एफर्ट ज्यादा है एक उसमें। मिनट, आप भी कमाल कर रहे हैं, अपनी बेटी का टैलेंट दिखाना है, आप अपना टैलेंट दिखाते जा रहे नहीं हैं। बाप लोगों को तो बैठी बैठी तुम चलो अब कुछ और दिखाओ, अपना वो वाला आइटम दिखा दो, वो वाला। समझता करती है। बैठ आजा 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 देखा देखा 1 2 3 स्टार्ट। अच्छा 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 है ना? अच्छा अच्छा मैंने बहुत मेहनत ली, वो राइट साइड का है ना, मैंने वो उठाया लेफ्ट वो वाला बहुत- मैंने दिखाया, इसे लेफ्ट मैं वाले में ज्यादा absolutely प्रेशर right था, आता है लेकिन नहीं, मैं मैं बता रही हूँ, absolutely- इसको मैंने सिखाया ये दूसरा सब। सिखा, दूसरा पोइट्री सिखा, पोइट्री जल्दी। बैठी पोइट्री। जल्दी 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 जल्दी। ऊपर पंखा चलता है, नीचे भारतीय अरबाज सोते हैं, सोते सोते मलाइका आ गई, फिर मैं चली गई थी, पता नहीं अरबाज का क्या हाल हुआ। ये कौन सा ये कौन सा सिखाया वो कर, समझी ना वो बैठी डायलॉग डायलॉग एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो डैडी बाबू। आई मम्मी। डैडी बाबू डैडी तेरे को क्या सिखाया था घर पे क्या सिखाया? गलत बोल रही है बैठी। मम्मा नहीं होता। एक मिनट, एक और एक बहुत अच्छा चैलेंज है हमारी बैठी का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बैठी रोते रोते फुग्गा फुला देती है हमारी बैठी। ताली बजा बेटी के लिए, ताली बजा। चुप। कैसा लगा हमारे बेटी का ये? आपकी बेटी रिजेक्ट हो चुकी है। कमाल करते हैं आप, ऐसे कैसे रिजेक्ट हो सकती है हमारी बैटी इतना ये क्या? मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को कह दिया कि हमारी बेटी टीवी पे आने वाली है, अब बेटी टीवी पे नहीं आएगी तो हम कहाँ मुंह दिखाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे? ये क्या बात हुई, रिजेक्ट कैसे? जज गलत है। जज को कोई अकल नहीं है। मैंने मेरे ऑफिस में बोल के रखा है मेरी बेटी टीवी पे आएगी। अभी ये टीवी पे आएगी, इसके साथ हम टीवी पे जाएंगे, फिर टीवी पे हम दिखेंगे, फिर हम बोलेंगे कि हमारा ऐसा स्टोरी था। ये किसको? हमारी बैटी को आपको लेना ही होगा। तेरे को ठीक से करने को आता नहीं, और तेरे को अकल नहीं, सीधा करके नहीं लेते उससे तू। अरे सारी रिहर्सल तो मैंने कराई थी, आप मुझे क्या कह रहे हैं? तेरे को समझ में आता है लड़कियों को कैसे अरे करना मेरी क्या गलती है, आप मुझे मत बोलिए, तेरे को बोला मैंने उसको सब कुछ सिखाया तेरे था। को समझो तुम। एक मिनट। पापा मत लड़िए, मम्मा पापा मत लड़िए, ऐसा मत करो, चंद पैसों के लिए हमारा बचपन बर्बाद मत करो। पैसा तो बड़े होके भी कमा लेंगे, बचपन फिर नहीं मिलेगा। हम अपने बचपन के फोटो देख के बड़े होना चाहते हैं, ना कि अपने एपिसोड। कुछ माँ बाप बाहर आके झूठ बोलते हैं कि उनके बेटे लंदन पढ़ रहे हैं। जल्दी पैसे दो, जल्दी चेक निकालो, लंदन फीस भरनी है, लेकिन झूठ बोलते हैं, नाला सुपारा के किसी स्कूल में डाल देते हैं और इधर कहते हैं लंदन पढ़ रहे हैं। झूठ मत बोलो, ऐसे हमें पढ़ने दो, हमें टीवी नहीं करना पापा। ठीक है छोड़। आर्ची, ये देखकर आपकी आंखों में भी पानी आ गया था। हाउ डिड यू लाइक दिस परफॉर्मेंस? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कीकू, आपने जो कैरेक्टर निभाया है, ऐसे कैरेक्टर्स हैं, बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर था आपका। हम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत देखते हैं ऐसी मदर्स जो बोलती हैं कि टू हेल विद माई चाइल्ड्स चाइल्डहुड, बट दे वांट व्हाट दे लॉस्ट, दे वांट दैट अपॉर्चुनिटी अगेन। और इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं है। मुझे रियलिटी शोज जहां बच्चे काम करते हैं बेहद नापसंद हैं, सिर्फ एक वजह से, ये एंटरटेनमेंट देते हैं लेकिन एट व्हाट कॉस्ट टू द चाइल्ड, और हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है उनकी नॉर्मल लाइफ्स। पहली बार इस लल्ली ने हमें रुला दिया, ऊपर पंखा चलता है, इतना क्यूट, मेरा फेवरेट है, लेकिन जिस अंदाज में आज आपने पेश किया, आपने रोंगटे खड़े कर दिए हमारे। आई वॉज इन टीयर्स, आई वॉज लिटरली, आई हैड गूज बम्प्स ऑल ओवर बिकॉज आई सॉ व्हाट अ फाइन ट्यून्ड परफॉर्मेंस यू गेव. It was not a comedy circus typical act, but it still deserves this for three of you and the writer. थैंक यू मैम, थैंक यू। स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम आर्ची। अरबाज, एक बहुत ही सीरियस इश्यू को लेके आपने ये जो सिनेरियो बनाया है, आई वॉज इमोशनली मूव्ड बाय इट रियली. आई होप इवन इफ वी कैन चेंज वन फैमिली विद दिस एक्ट,
वेयर दे रियलाइज एंड से कि नहीं, हमको अपने बच्चों को ऐसे पुश नहीं करना है. आई थिंक सिर्फ ये एक्ट ने अगर ये अचीव कर लिया, दैट्स अ ग्रेट थिंग. बच्चों में ही तो टैलेंट होता है, वहीं से तो आता है टैलेंट, वहां रोकने का कोई मतलब नहीं है. लेकिन यू शुड नो हाउ मच टू बैलेंस द एक्ट एंड हाउ मच टू पुश देम. आई थिंक दिस वाज अ फैंटास्टिक एक्ट. हैट्स ऑफ, फैंटास्टिक. थैंक यू अरबाज. तो आर्ची, अब जितना यहाँ पर लल्ली रोई है और उसे देखकर आप रोई हैं, उन सारे टीयर्स को सिर्फ एक ही तरह से मिटाया जा सकता है, आपके स्कोर से. 10 points from Archie. Arbaz? I will also use Bharti ji well-rounded performance. 10 points from Arbaz. Wow. दिन रात मेहनत करते हैं सारे न्यूज चैनल वाले. आपके लिए वो ढूंढ ढूंढ कर खबर लाते हैं या एक्चुअल में खबर बनाते हैं, ये दिखाने आ रहे हैं मंत्रा एज न्यूज चैनल ओनर, पूर्वी एज न्यूज रीडर एंड राजीव एज वेरियस कैरेक्टर्स. जाने कहाँ गए वो जज, हंसते थे जो हर बात पे, अच्छी पे और खराब पे. जस्ट चिल मेरे भाई मेरे भाई. जस्ट चिल मेरे भाई मेरे भाई. आज तो एकदम फ्रेश लग रही है, फ्रूटी की तरह मेरी श्रुति. अरे क्या यार, सोहेल भाई तो सोहेल भाई, उनका बॉडी सूट भी मारता है. संभालो, ही वांटेड यू टू हैव दिस. अर्चना जी, मैं एक न्यूज चैनल का मालिक हूं, धमाका न्यूज, और मैं कोशिश करता हूं कि अपने न्यूज चैनल पे एक से एक धमाकेदार न्यूज दूं. आइए देखते हैं इस वक्त मेरे चैनल पे चल क्या रहा है. चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि सन्नाटे को चीरती सनसनी सन्न कर देगी. आज की ताजा खबर के अनुसार अभिनेत्री पूर्वी जोशी ने राइटर को पप्पी दी. गलत मत समझिए, वो पप्पी 1.5 साल का था और बहू बहू भी करता था. चैन से सोना है तो जाग जाओ, श्रुति सेठ ने अरबाज खान को भी पप्पी दी. इस बार गलत समझिए, क्योंकि श्रुति के मामले में यह सब चलता रहता है. अरे छोटे, तेरी ऐसी की तैसी पगलट पगलट, मेरी एंकर के बारे में ऐसे बोलता है, जज के बारे में ऐसे बोलता है. तेरी औकात क्या, 2 कौड़ी क्या जुबे. अच्छा, आज की सनसनी 2 टके का हक्का नूडल बेचने वाला कॉमेडी कर रहा है. तेरी ऐसी भाई आज 2 कौड़ी का. हाँ, नहीं तो न्यूज के अंदर तड़का होना चाहिए, जैसे मेरी बेबी देती है, उसको मौसम की न्यूज के लिए स्पेशली रखा है मैंने. अरे मौसम का न्यूज बताओ भाई. एक ब्रेक के बाद. वाह, ब्रेक के बाद मैं आपको इस देश का एक मुआयना कराने लेकर जाना चाहूंगा. आप देख सकते हैं इस देश की जर्जर जनता को, जो भूखी है, खाने के लिए कुछ मिले ना मिले लेकिन डिजाइनर कपड़े जरूर पहनती है. कौन है इस हालत का जिम्मेदार? कहिए मुझे, बताइए. रोने की जरूरत नहीं बच्ची, बताइए, आप बताइए मुझे. क्या कहा? सोहेल खान. सोहेल. ये लड़कियां होती हैं जो आगे बढ़ने के लिए बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के नाम का इस्तेमाल करती हैं. अगर कोई सच्ची में सोहेल के बारे में बता सकता है तो वो उनकी गुड फ्रेंड अर्चना है, बिकॉज दे बोथ आर जस्ट गुड फ्रेंड्स. मैं पूछना चाहूंगा, ये काफिला यहां पर थमेगा नहीं, आज सवालों का सिलसिला आगे बढ़ेगा. बताइए अर्चना जी, मैं धीरे बोलता हूं, बताइए आपके अनुसार क्या श्रुति ने सोहेल को बाहर निकाला? क्या उसके कारण वो बाहर गया? क्या कहा? श्रुति नहीं. ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, इस वक्त भाई ने भाई को रिप्लेस किया है. मैं भाई से सवाल पूछना चाहूंगा, लेकिन एक सेकंड, मेरा एक फोन ओह माय गॉड, ब्रेकिंग न्यूज. कंट्रोल रूम से निकुल गांडा का मैसेज आया है, ये मामला यहीं दबा दो. दबाने की कोशिश की जा रही है इस मामले को. ऐसा होने नहीं देंगे हम. हमारा न्यूज कवरेज जाएगा सीधे कंट्रोल रूम में. सामने वाले पर्दे पर ध्यान दीजिए. नेहा जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी हाँ, मैं आपको सुन सकती हूँ. मैं बता दूं कि इस वक्त मैं खड़ी हूँ कॉमेडी सर्कस की कंट्रोल रूम के बाहर. दर्शकों को बता दूं, कंट्रोल रूम वो जगह होती है जहाँ शूटिंग की टेक्निकल रिकॉर्डिंग की जाती है. आइए देखते हैं अंदर का नजारा. आइए. ये है कंट्रोल रूम. देख सकते हैं आप, ये है कॉमेडी सर्कस का कंट्रोल रूम. इसे कंट्रोल रूम कहूं या फिर कहूं कि ये है निकुल गांडा का मांडवा. आप देख सकते हैं कि लोग बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं. जी हाँ, आराम. ओह माय गॉड, ब्रेकिंग न्यूज. ये देखिए, शूटिंग करने के बहाने निकुल गांडा अपनी माशूका अर्चना पूरन सिंह को देखने के लिए 1 नहीं 2 नहीं अनगिनत बड़ी टीवी सेट्स लगवाए हैं. जी हाँ, अर्चना पे जूम.
यहाँ के आसार देख के मुझे तो लगता है कि यहाँ पे डायरेक्टर लाइट्स कैमरा एक्शन नहीं कहते, बल्कि कहते हैं लाइट्स कैमरा अर्चुतने प्रेम करू छु। जी हाँ, ये क्या कर रहे हैं? अभी क्या छुपा रहे हैं हमसे? देखिए यहाँ पे कैमरा प्लीज पैन करिए, कुछ छुपाने की कोशिश करिए। ये देखिए, जी हाँ, ये है वो कड़वा सच। जी हाँ, शूटिंग करने के बहाने निकुल गांडा अर्चना पूरन सिंह की रंग बिरंगी तस्वीरों का आनंद उठा रहा है। ये है ब्रेकिंग न्यूज। ये देखिए तस्वीर। जी हाँ, ये देखिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आज सारा पर्दाफाश हो गया। निकुल, क्या रिश्ता है तुम्हारा अर्चना के साथ? सबके सामने बता दीजिए। देखिए देखिए क्या देखिए, दुनिया ने तो देख ही लिया है। अरे अपनी बुआ की उम्र की औरत के साथ आपने ऐसी गंदी, ऐसी सेक्सी नजर डाली, आपको शर्म आनी चाहिए। अब हम मिलेंगे हमारे अगले संवाददाता पंकज से। पंकज, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पंकज। जी हाँ, भौंकी है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, अच्छी तरीके से सुन पा रहा हूँ। बहुत टाइम लगा दिया आपने मेरे पास आने में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंधेरी ईस्ट के चकाला स्थित मोहन स्टूडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां पर कॉमेडी सर्कस की शूटिंग चलती है। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं यहाँ के वीआईपी एरिया में, जो वीआईपी एरिया कम जनरल कंपार्टमेंट के डब्बे से भी ज्यादा बदतर है। और यहाँ मेरे पीछे मौजूद है वो मेहनती राइटर्स, जिनकी मेहनत आप साफ देख सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखने में मशगूल हैं। देखिए किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखने में मशगूल है। स्क्रिप्ट पहले क्रिकेट मैच देख रहे हैं, स्कोर क्या हुआ है तो बताओ। अरे ये आप देख सकते हैं कॉमेडी सर्कस के राइटर्स क्या काम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक है जो सही मायनों में यहां पर मेहनत कर रहा है, इस शो का मेन राइटर। आइए इस पर गौर फरमाइए। आप देख सकते हैं यहां पर हमारे स्क्रिप्ट में जो कुत्तापन आता है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये हमारे मेन राइटर हैं। हेलो। और इन्हीं की वजह से, जैसे कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमें टाइम पे 8 मिलते रहते हैं। इस राइटर को तो मैं बहुत प्यार करता हूं। अब एनीवे, अब राइटर्स की बहुत बात हो गई। मैं आपको लेकर चलता हूं आर्टिस्टों के वैनिटी वैन्स की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सी सुविधा प्रदान की जाती है कॉमेडी सर्कस के कलाकारों को। ये देखिए, सॉरी गलत पट्टा लग गया, ये मोटा वाला पट्टा राजीव के लिए था। थैंक यू वेरी मच। ये वो जगह है जहां पर सारे आर्टिस्ट आराम करते हैं, इतनी सुविधा दी है विपुल डी शाह ने। लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज, उस जगह के बारे में बात की जाएगी जिस जगह के बारे में आपने कई एपिसोड्स में सुना है। जी हां, वो सोफा जिस पर अर्चना और श्रुति ने अपना कब्जा जमा लिया है। ये आप देख सकते हैं अर्चना श्रुति की गुंडागर्दी, रिजर्व्ड ओनली फॉर अर्चना एंड श्रुति। ब्रेकिंग न्यूज, ये देखिए, ये दबा हुआ हमें क्या मिला? एक आधा खाया हुआ पिज्जा। इसका मतलब यह है कि श्रुति ने अपना नाश्ता पूरा नहीं किया है, और अगर श्रुति ने नाश्ता पूरा नहीं किया तो अर्चना का डिनर भी यहीं कहीं आसपास होगा। कहां पर है? मुझे आभास हो रहा है दोस्तों, आप गौर से देखिएगा, हो सकता है इसके पीछे कोई खजाना हो। खजाना नहीं, इसके पीछे तो खाने का एक पूरा भंडार है। न जाने कितने सालों पुरानी ये केले के छिलके लेकर यहाँ पर हम आपको केवल एक ही चीज बताना चाहेंगे कि यहाँ बैक स्टेज जो कुछ होता है आप कभी पर्दे पर नहीं देख पाते। बहुत बहुत शुक्रिया। वापस जाना चाहूंगा मैं अपने कलाकार और अपने साथी संवाददाता दीपक के पास। ओवर टू यू दीपक। देखिए कि इस खबर ने कैसे हड़कंप मचा दिया। देश ये जानना चाहता है कि गरीबों को खाने के लिए अनाज नहीं, और यहाँ पे पिज़्ज़े बर्गर उड़ रहे हैं। पर्दाफाश, पर्दाफाश, पर्दाफाश। आइए सामने। खबरों के सिलसिले में आप देख चुके हैं कि खबरें बनती नहीं, बनाई जाती हैं। अब आप खबर बनाइए हमें सूली में लटका के। आची, आप इन्हें अच्छे नंबर दे दीजिए, वरना वो जो मैगजीन है ये पूरे देश में फैला देंगे। My God, I loved your act. थैंक यू सो मच। When it started off, it was straight. लेकिन फिर आपका एक्ट एक ऐसी गली में गया, मतलब वो पीछे वाली नुक्कड़ निक्कुल वाली गली में गया, और फिर आपने हमें मोहन स्टूडियो का हूबहू नजारा दिखाया। वेरी इनोवेटिव। And who's written? Vankush Arora. Very nice. Vankush has given हमारे सारे एक्ट्स जो आज तक हुए हैं उसे एक नया ही ट्विस्ट दे दिया है। I would like to give one round of applause for the camera team. They did a very good job. अरबाज, जब शुरू हुआ था एक्ट तो मुझे भी कहीं ऐसा लगा कि थोड़ा सा रूटीन सा एक्ट हो रहा है। धीरे धीरे आई थिंक द होल एक्ट स्टार्टेड पिकिंग अप। क्लाइमैक्स ऑफ द एक्ट वाज आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड। दैट्स ऑल। फैंटास्टिक। थैंक यू अरबाज। जरा नंबर्स भी दिखा दें। Not give you this. And give you this.
अब जो मार्क्स मैं दूंगी आपको हमेशा शक रहेगा कि ये मार्क्स मैंने एक्चुअली किस लिए दिए। तो ये किसके लिए है, या तो आपके परफॉर्मेंस के लिए या आपके उसको, हाँ तो जो भी है वजह को मत, आप आम गिनिए ना, गुटलियों को क्यों गिनते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 10 points from both our judges. अर्चना जैसी हो। जूम इन, एक फोटोग्राफ पे जूम इन। This photograph is okay, no problem. अंदर वाला Oh, there's one खोलना inside. मत, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वरना ये खोल। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या आपको याद है वो दिन सुहाने, टेलीविजन के वो पुराने जमाने जब मोहल्ले के एक ही घर में टीवी होता था और मोहल्ले का हर बच्चा जब देखो वहीं बैठा रहता था। उस सुखद माहौल में वो टीवी वाला परिवार क्या क्या सहता था, ये दिखाने आ रहे हैं कपिल एज बच्चा विद श्वेता एंड मुबीन एज पड़ोसी कपल। हेलो अरबाज अंकल। हेलो अर्चना दीदी। आप सोच रही हैं मैंने आपको दीदी क्यों कहा? हाँ। बच्चा हूँ, बच्चे गलतियाँ करते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं ना अपनी जवानी बड़ी मिस कर रहा हूँ। अभी आई नहीं, मुझे पता नहीं कैसी होती है, लेकिन जैसे आप लोग अपना बचपन मिस करते हो। हाँ। बचपन में कितनी शरारतें करते ना बंदा, आम का पेड़ तोड़ के भाग जाना। आपने तो कितनी शरारतें की होंगी, छुप छुप के अंग्रेजों को लाठी चार्ज करते देखना, दांडी यात्रा में सारा नमक खा जाना, टीपू सुल्तान की ढाल को रोटी समझ के खा जाना। वैसे अरबाज भाई, बचपन है आप लोगों का, अमीर लोगों का बचपन। इतने घर में 70 इंच का टीवी और सिर्फ 2 लोग देख रहे हैं। हम गरीब आदमी 2 इंच का टीवी 70 आदमी बैठ के देखते हैं, क्योंकि मोहल्ले में एक ही आदमी के घर पे टीवी होता है, हमको जाना पड़ता है। आपको पता है अरबाज अंकल, जिसके घर में टीवी होता है ना, बड़ा बदतमीज होते हैं वो, हमारी बड़ी बेइज्जती करते हैं, जमीन पे बिठा देते हैं, खुद कुर्सी पे बैठते हैं, वो भी सर्दी में। ये भी नहीं सोचते बच्चे की निक्कर फटी हुई है। आपको पता है, मैं जिसके घर में टीवी देखने जाता ना, मेरे को बड़ा परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे जाना ही है, क्योंकि आज थीम ही टीवी का। नहीं तो मेरा दिल तो आज क्रिकेट खेलने का था। मैं टीवी देखने जा रहा हूँ, टीवी देखने जा रहा हूँ मैं। जानो एक हफ्ता हो गया हमारी शादी को, मेहमानों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन आज हम भी अकेले तुम भी अकेले, मजा आ जाएगा कसम से। आई नो, पता है मैं इतनी फ्रस्ट्रेट होने लगी थी, मुझे लगा कि मैं भाग जाऊं। फिर मैंने सोचा कि मैंने 7 जन्म की कसम खाई है, कम से कम 7 दिन तो रुक जाऊं, इसलिए रुक गई, वरना कब का भाग चुकी होती। वैसे टेंशन मत लो, आज संडे में पूरा दिन घर पर रुकने वाला हूँ। टिंग टोंग टिंग टोंग। ओ नो, ये जरूर मोहल्ले के बच्चे होंगे। क्यों? आज संडे ना, टीवी देखने आ जाते हैं। अगर कोई बच्चा हुआ ना तो बोलना, अगर टीवी का नाम लिया तो मुंह फोड़ दूंगी तेरा। मुंह फोड़ दूं? हाँ। ठीक है। देखो जरा। क्या है? आंटी, अगर आपको अच्छा नहीं लगे मैं आपके घर में टीवी देख सकता हूँ? ए, खबरदार जो टीवी का नाम लिया तो मुंह फोड़ दो उसका। नहीं, एक मिनट, मैं ये पूछना था, आपके घर में चीनी है? चीनी? हाँ। हाँ। पत्ती? पति भी है। इतनी काली नहीं, वो चाय पत्ती चाय में डालते हैं। हाँ। वो है आपके घर में? तो एक काम करो ना, 1 कप चाय बनाओ, तब तक मैं टीवी देख लेता हूँ। अरे क्या बदतमीज बच्चा है ये। बदतमीज है तो क्या हुआ, आप ही पर गया हूँ, मैं क्या करूँ? क्या? कैसे? आंटी आपको पता है, इसकी वजह से ना हमारे घर में लड़ाइयाँ होती हैं। मेरे पापा कहते हैं मेरी शक्ल इन पे गई है, तो मेरी माँ बहाने लगाती है, कहती है उनके घर में टीवी देखने जाता है, चली गई होगी शक्ल। फिर मेरे पापा डांटते हैं, कहते हैं इस वजह से नहीं है, ये टीवी देखने जाता है इसलिए नहीं हुआ, जब वो टीवी देखने आती थी इसलिए हुआ। मेरे को क्या पता। हाय राम, मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में तो सुना था, ये पिक्चर ट्यूब बेबी के बारे में पहली बार सुना है। क्या देखना है तुम्हें? आप लोग अपनी बातें बंद करोगे ना, आपके चक्कर मेरा प्रोग्राम निकल जाएगा। कौन सा प्रोग्राम? ये वाला। अबे टीवी वाला कौन सा प्रोग्राम? टीवी वाला ही है, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। मेरे को तो शक्तिमान देखना है, फिर अलिफ लैला देखना है, फिर चित्रहार, फिर रंगोली, फिर मेरे को चले जाना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अबे तेरे को टीवी का इतना नॉलेज है, स्कूल जाता भी है कि नहीं? मैं जाता हूँ स्कूल, मेरे को अंदर नहीं घुसने देते। क्यों? कहते तेरा क्या काम लड़कियों के स्कूल में। चलो जल्दी करो, हमें लगा के दो शक्तिमान। एक काम कर, खेलने ही चला जाया कर कहीं। मैं खेलने जाता हूँ, पुलिस नहीं खेलने देती, बड़ी सख्ती कर दी आजकल, जुआ खेलने नहीं देते वो लोग। एक काम करो, ये 10 रुपए लो, चॉकलेट खा के आ जाना, ठीक है? 10 रुपए की चॉकलेट? हाँ जाओ। ए, ये क्या है? बड़े लोगों के घर में आना जाना रहता है, 10-20 का सामान जेब में रखते हैं हम लोग। ये लो ना तुम लोग। एक काम करते हैं, देखो ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको ना दूध में नींद की गोली मिला के पिला देते हैं,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेटा, हाँ? सुनो बेटा, दूध पियोगे बेटा? हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, दूध तो बच्चे को। लेकिन मेरे को गिलास में देना, बोतल में नहीं पीता, मैं बड़ा हो गया हूँ। बेटा ये लो दूध पी लो। नींद की गोली वाला नहीं पीना मेरे को, ये नहीं पीना मेरे को। तुझे कैसे पता इसमें नींद की गोली थी? हमारे घर में भी माँ बाप है, हमें भी पता क्या होता है। आपको पता है? हाँ। पिछले साल मेरे मम्मी पापा ने मेरे को गिलास दूध पिलाया। मेरे पास 10 खिलौने थे, उसके बाद मेरे 5 खिलौने मेरे भाई को देने पड़े। तो ये नींद की गोली वाला दूध पियो ना तो खिलौने आधे हो जाते हैं, मैं नहीं खाता। बेटा सुनो, पॉपकॉर्न खाओगे? पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न मैं तो खा लूंगा, लेकिन नींद की गोली कैसे मिलाओगे इसमें? एक काम करो ना तुम, इधर आओ, इधर आओ। इसे ना टीवी दिखाई दो, टीवी देखकर ये पक्का चला जाएगा। देखो बेटा हम तुम्हें टीवी दिखा रहे हैं, टीवी देखकर ना तुम चले जाना। ठीक है। क्या देखोगे बताओ? कॉमेडी सर्कस। हाँ कॉमेडी सर्कस ठीक है। हाँ। बेटा कॉमेडी सर्कस में क्या देखेगा? सोहेल खान, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसे ऐसे संतरे रख के आता ना मेरे भाई, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। बेटा वो शो में नहीं है। हैं? कोई ना कोई तो आया होगा घर से। घर से कुर्सी खाली छोड़ के कभी नहीं जाते, बड़े चलाक हैं वो। पता है बड़ा भाई फिल्म बनाते हैं ना जब भी, तो छोटा भाई जज बन जाता है। अभी जब छोटा बनाते हैं तो बड़ा जज बनता है, कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। इसका मतलब जब दोनों फिल्म बनाएंगे तो सलमान खान जज बन जाएंगे। सलमान खान जज बन जाएंगे तो दोनों फिल्म किसको लेकर बनाएंगे? पागल नहीं हो? मेरे को देखने का प्रोग्राम। बेटा टीवी चालू नहीं होगा, शक्तिमान नहीं आ रहा उसमें। मेरे को क्या पता? एक काम करो ना, इस बच्चे के लिए तुम ही शक्तिमान बन जाओ। ठीक है, ठहरो। क्या आपने टीवी बंद किया? क्या आपने पंखा बंद किया? क्या आपने नल बंद किया? क्या आपने बिना मिमिक्री के कोई एक भी एपिसोड किया? इस लड़के ने ना मुझे परेशान कर दिया है, मेरा दिमाग घूमने लगा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या बेटा देखो, आंटी की तबीयत खराब होगी बेटा, उन्हें आराम करने दो, तुम जाओ। अच्छा मैं चला जाऊंगा तो तू आराम करने देगा उसको? बड़ा है तू। अच्छा कह दो कि बिजली चली गई। हाँ कम से कम इसी बहाने कह देंगे अंधेरा हो गया है, टीवी नहीं चल सकता, हम सो जाएंगे। ठीक है बेटा, देखो बेटा, बिजली एक मिनट चली खड़े गई, हो। हम सोने वाले हैं। हाँ हाँ खड़े हो बेटा। हम सो गए, तुम जा सकते हो। हमें नींद आ रही है, हम सो रहे हैं बेटा। ठीक है फिर मैं भी जाता हूँ। 2 मिनट तो वेट कर लो, क्या कर रहे हो तुम लोग? तेरे को क्या लगता है तेरे को मिमिक्री करनी आती है? मेरी चप्पल भी मिमिक्री कर लेती है देख जाने की। ऐसे ऐसे नहीं जाता मैं। देख अगर तू नहीं गया ना, मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैं तो फिर भी शक्तिमान देख के चला जाऊंगा, पुलिस आएगी सब कुछ देख के जाएगी। लगा दो ना टीवी। ले रिमोट लगा ले शक्तिमान। थैंक यू अंकल। ओह माय गॉड, ये तो खत्म हो गया। थैंक गॉड। खत्म खत्म। आप लोग सो जाओ फिर, अब क्या फायदा? अब तो अगले हफ्ते आएगा, मैं इधर ही बैठ के वेट करता हूँ। क्या? तो जजेस, क्या आप चाहेंगे कि ऐसा बच्चा आपके घर पे आकर टीवी देखे? अर्चना, बहुत अरसे बाद इतना बैडली प्रिपेयर्ड एक्ट मैंने देखा है। एंडिंग बहुत अब्रप्ट था, शुरुआत बहुत हल्की थी, लेकिन जो बीच में देयर वाज सम अमेजिंग गैग्स एंड पंचेस। बहुत 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 ज्यादा मजा आया। तीनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, सिर्फ कमी थी थोड़ी सी प्रेपरेशन की। थैंक यू आर्ची। अरबाज, एक जो आप एक रनअवे ट्रेन हो, मतलब आप रुकते ही नहीं हो। एंड दैट इज व्हाट इज कपल। यू आर वन ऑफ द बेस्ट, one can never see on stage performing comedy. Very good. थैंक यू अरबाज। अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? 9 points from अर्चना। अरबाज, 9 points from अरबाज। तो जजेस, आपके हिसाब से फ्रूटी मैजिकल परफॉर्मेंस ऑफ द डे कौन सा था? आज की मैजिकल परफॉर्मेंस थी भारती की टीम की। Can we please have a huge round of applause for Bharti, Siddharth and Kiku? लाफ्टर का ये डोज आपको ऐसे ही मिलता रहेगा और ये सब होगा only on Fruity Presents Comedy Circus के अजूबे। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates